हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस यूट्यूब चैनल डेल्टा क्लासेस कंसेप्ट ऑफ मैथ्स बाय एस एम आर पी मेहता। पढ़ाई की सीरीज में हमारा 9th चैप्टर चल रहा है, एलिगेशन एंड मिक्सचर। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट सीखे थे, किस तरीके से एलिगेशन एंड मिक्सचर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, क्या रीजन होता है उसके पीछे, और किस तरीके से ये रेशियो से डिफरेंट है, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। उसके बाद हमने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए। लगभग 10 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किए थे। आज हम थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर में। इसमें लेक्चर में हम डिफरेंट जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, इसके अलावा परसेंटेज हो गया, या बाकी के जो भी कई चैप्टर्स है, उनको भी एलिगेशन एंड मिक्सचर से सोल्व करना सीखते हैं। तो बने रहिए वीडियो लेक्चर के साथ। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर की ओर। देखो क्वेश्चन है हमारा आज, एक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, जबकि हर गलत जवाब के लिए 0.5 मार्क्स काट लिए जाते हैं। यदि परीक्षा में कुल 250 क्वेश्चन है और एक छात्र को 477 477 मार्क्स मिले, तो उसने कितने प्रश्नों के गलत जवाब दिए? ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और जनरली ये क्वेश्चन अगर आप एलिगेशन मिक्सचर से करोगे तो काफी इजीली सॉल्व हो जाता है, वरना फिर आप एक्स और वाई मान के इसको करोगे, उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन इसमें ये काफी जल्दी हो जाता है। ठीक, क्या अप्रोच रहने वाला है, डायरेक्ट उस पर ही चलते हैं हम। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, सही उत्तर के लिए जब आप सही आंसर दोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, और हर गलत जवाब पे -1/2। ठीक, सबसे पहले देखो हम एलिगेशन मिक्सचर क्यों लगाएंगे और क्या रिजल्ट निकल के आएगा, रेशियो में का क्या रिजल्ट निकल के आएगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने हर एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन कराया, तो 10 क्वेश्चन में ही रिपीट करवाया हर बार कि क्या रिजल्ट आएगा, अनुपात किस चीज का आएगा, है ना, रेशियो किस चीज का निकल के आएगा, वो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में बताया। और अभी भी मैं आपको वो चीज पूरा दिमाग में फिट कर दूंगा कि लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आता है वो किस चीज का रिजल्ट निकल के आएगा एलिगेशन एंड मिक्सचर जब हम लगाएंगे तो। देखिए कुल 250 प्रश्न है। ठीक है, कुल किस क्वेश्चन कितना है, 250। एक छात्र को 470 अंक मिल रहे हैं, है ना। फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं मैं, जब ये फाइनल 470 मार्क्स कब मिले, जब उसने क्वेश्चन के आंसर सही दिए तो 3 अंक मिले, और रॉन्ग आंसर दिया तो -0.5। ठीक, मतलब आपको एक साइड तो क्वेश्चन की दी हुई है, डायरेक्ट दी हुई है क्या, कि जो मार्क्स है आपके, अंक जिसे आप कहते हो मार्क्स, यहाँ पे भी मार्क्स है और यहाँ पे भी 0.5 मार्क्स दिया है, 0.5 मार्क्स, और यहाँ पर भी 477 मार्क्स दिया है। मतलब अगर आप एलिगेशन एंड मिक्सचर लगा रहे हो तो यहाँ पे कुछ लिखोगे, यहाँ पे कुछ लिखोगे, और यहाँ पे कुछ लिखोगे, उसके बाद में आपका रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये चीज भी आपको मिल गई, ये भी मिल गई, और ये भी मिल गई, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही चीज आपकी होनी चाहिए, तभी रिजल्ट। मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, अगर मैं स्पीड को मानूं, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम होता है, अगर मैं स्पीड के ऊपर एलिगेशन एंड मिक्सचर लगाऊंगा तो रेशियो किसका निकल के आएगा, मेरा हमेशा टाइम का। ठीक, लास्ट टाइम मैंने एक एक चीज आपको बताई है, अब यहाँ पर भी वो चीज मैं करने वाला हूँ। देखो कैसा, कि आपको क्या चीज दी है, कि जब वो सही आंसर देता है ना, सही उत्तर देता है, उस केस में उसको 3 अंक दिए जाते हैं ना। मतलब जब भी वो राइट करेगा, क्वेश्चन का सही जवाब देगा, और जब भी वो गलत जवाब देगा, जब भी वो सही जवाब देगा उसको कितने नंबर मिलेंगे, +3। और अगर वो गलत जवाब देगा तो उसके कितना माइनस हो जाएगा, -0.5। ठीक, उसको कितने मार्क्स मिले, 477। ठीक है, ये भी मार्क्स है, ये भी मार्क्स है, कितने मार्क्स मिले, 477। ठीक है, अब देखो
कितने प्रश्न है टोटल? 250 प्रश्न है। अब यहां से आप इसमें एलिगेशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये तो एक क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है, तब 3 नंबर मिले उसको। एक क्वेश्चन का गलत जवाब दिया तो माइनस के 0.5 है। लेकिन ये किस चीज का है? 477। ये 477 किसका है? जब उसने कितने क्वेश्चंस के जवाब दिए, जब उसने 250 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसका है ये मीन। तो मीन किसका है? जब 250 क्वेश्चन का जवाब दिया, उसका मीन क्या निकल के आया? 477। इसका मतलब अगर सही जवाब भी दिए होंगे उसने, तो कितने क्वेश्चंस के दिए होंगे? दिए होंगे। अगर सपोज सपोज उसने 250 क्वेश्चन के ही सही जवाब दिए होते, ठीक है, तो सही जवाब का जो मार्क्स आते हैं उसके, वो कितने निकल के आते हैं? 250 इंटू 3 कितना? 750। अगर उसने 250 क्वेश्चन ही गलत जवाब दिए होते, तो कितने माइनस होते उसके? 125 नंबर माइनस होते हैं। ये कब होता है? जब वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करता? 250 क्वेश्चन। ठीक। अब एलिगेशन मिक्सचर आपका लगने वाला है किसमें? 750, 125 और 477 में। क्यों? क्योंकि सारा माजरा कहाँ टिक गया? 250 क्वेश्चंस जो उसने अटेम्प्ट किए थे। आई बात समझ में? अब यहां से जो आपका अनुपात निकल के आएगा, वो अनुपात सही क्वेश्चंस का और रॉन्ग क्वेश्चंस का निकल के आएगा। अब इसमें से माइनस किया आपने कितना? माइनस का 125, माइनस का 477, उसके बाद में 477 माइनस का 7, इसमें से इसको माइनस किया, 7 और 6 आज 12, 6। ठीक, माइनस का ये आ गया, माइनस का 273। ठीक है। हाँ, आपने काट दिया इसको। 13 से कट गई कितनी बार? 13 से देखो, अच्छा। ये कट गया कितनी बार? 39 बार। तो ये कट गया आपसे कितनी बार? 86 टाइम। ठीक है। मतलब आपके जो क्वेश्चंस का अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 86:39। मतलब सही क्वेश्चंस जो है आपके, वो किस अनुपात में आएंगे? 86 रेशियो में। और जो गलत क्वेश्चन है वो किस रेशियो में आएंगे? आपके 39 में। ठीक। मतलब अगर 250 क्वेश्चन है, टोटल टोटल 250 क्वेश्चन है, तो सही क्वेश्चंस किस अनुपात में होंगे? 86 प्लस रॉन्ग क्वेश्चन किस में? 39 में। ठीक। टोटल क्वेश्चन कितने? 250। अब ये कितना हो गया जोड़ा तो? 125। ये किसके बराबर है? 250 के बराबर है। इसका मतलब एक किसके बराबर हो जाएगा आपका? दो के। इट मीन्स जो ये आपका रेशियो आया है यहाँ पे, ये किसका है? ये सही क्वेश्चन का रेशियो है। और ये किसका है? ये गलत क्वेश्चन का रेशियो है। तो इसको आप क्या करो? सिंपल, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। सही सही कितना हो गया? 86 क्वेश्चन रेशियो है, इसको आपने 2 से एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा आपका? सिंपल 17। अब रोम का निकालना है आपको। रोम का कितना आ जाएगा आपका? सिंपल 39 इंटू 2 बराबर 78। मतलब कितने क्वेश्चन गलत जवाब दिए उसने? 78। ठीक। ये एकदम बेसिक से आपको बताया है मैंने, बिल्कुल बेसिक वे में समझाया आपको। आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा क्वेश्चंस को पूरा ए टू जेड देखो, फिर आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम ही समझ में आ गया होगा वैसे तो, फिर भी कभी डाउट हो जाता है इस केस में। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण और कुछ मुर्गी है। अगर सर गिने जाए तो 180 एवं पैर गिने जाए तो 448 है, तो हिरणों की संख्या क्या है? सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट अभी जस्ट हम करके आए हैं। ठीक है। देखो क्या बताया मैंने? अगर पैर गिने जाए तो 448, सर गिने जाए तो 100। अब देखो क्या चीज कॉमन है यहाँ पर? संख्या। वो है आपके सिर 180। सिर 180, इसका मतलब अगर मैं इधर यहाँ पे लू, सपोज यहाँ पे मैंने मुर्गी ली, और यहाँ पे लिया मैंने हिरण। ठीक है। मुर्गी के कितने पैर होते हैं भाई? दो। हिरण के कितने पैर होते हैं?
4 नॉर्मल है, ठीक। पेड़ गिने तो कितने आ रहा है, 448, लेकिन ये टोटल है। टोटल पेड़ 448 किसके हैं, 180 जानवरों पे, है ना, 180 जानवर, क्योंकि सर तो दोनों का एक ही होगा ना, बतख के भी, मुर्गी के भी एक ही सर होता है, और हिरण के भी एक ही सिर होता है, मतलब टोटल जानवर 180 ही होंगे। 180 जानवरों के पैर कितने हैं, 448। तो अगर मैं यहाँ पर बतख के पैर की, सॉरी, मुर्गी के पैर की कैलकुलेशन करने के लिए जाऊंगा, यहाँ पे कितना आएगा मेरा, सिंपल, किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इंटू 180 से। अगर मैं हिरण के पैर गिनने के लिए जाऊंगा तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 180 से। अब मैं एलिगेशन मिक्सचर किस में लगाऊंगा, सिंपल, 360, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 72, बराबर, और ये कितना आएगा, 448। एलिगेशन मिक्सचर लगाया, ये कितना हो गया, 272, माइनस किया तो, और में से 6, ठीक है, 8 8, ठीक है। 8 से कितनी बार कटेगा, 11, 8 से कितने, 24, 32, ठीक। मतलब मुर्गियों की संख्या कितनी है आपके यहाँ पे, 34, और हिरण की संख्या कितनी है, 11। ये किस में आया है आपके, अनुपात में। वास्तविक संख्या कितनी है, वास्तविक संख्या कितनी है, 180, और टोटल अनुपात कितना है, टोटल अनुपात कितना है, 34 प्लस 11 बराबर कितना हो गया, 45। तो 45 बराबर किसके आया, 180 के, तो एक बराबर किसके आएगा, 4 के। अब कुछ नहीं करना आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, वास्तविक वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी। ये कितना हो गया, 68 दूनी 169, और ये कितना जाएगा आपका, 44। हिरण कितने हैं आपके, 44, मुर्गी कितनी है, 136। आएगा समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मैंने जो अनुपात वाले चैप्टर है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए होंगे। वहां पे एक्स मान के करवाए थे ये, मुर्गी के 2 पैर हैं तो 2 इंटू हैन प्लस 4 इंटू डियर बराबर 448, ना, 1 हैंड प्लस 1 ही डियर प्लस 1 हैंड इक्वल्स टू 180। इस टाइप से क्वेश्चन बनाए होंगे, इक्वेशन इक्वेशन को सोल्व किया होगा तो फिर आंसर निकला होगा, और यहाँ एलिगेशन एंड मिक्सचर से हम इसको सोल्व आउट करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपने स्टॉक का 30% पेन 50% प्रॉफिट पर, जबकि 70% पेन 50% क्वेश्चन कुछ मिस्टेक इसमें, 70% 10% प्रॉफिट पर, है ना, 10% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। तो दुकानदार का औसत लाभ आपको निकालना है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, भाई अगर आप लाभ परसेंटेज निकालते हो तो वो किसके ऊपर निकलता है, लाभ बटा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीपी। मतलब अगर आप एलिगेशन मिक्सचर लगाओगे प्रॉफिट में, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आएगा आपका, कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकल के आएगा, बराबर। कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकल के आएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस की संख्या भी निकल के आएगी, है ना। अगर देखा जाए तो बराबर, ये इसकी कितनी क्वांटिटी है, इसकी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन, ये हमने बेसिक सब समझ लिया यहाँ पे। अब चलते हैं, एक अपने स्टॉक का 30% पेन 50% लाभ पे, ठीक है, जबकि 70% पेन किस पे बेचता है, 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। ये क्या है आपका, सिंपल प्रॉफिट। दुकानदार का औसत लाभ, जो फाइनल प्रॉफिट है, वो हमको निकालना है, ठीक है। ये हमें पता नहीं है, तो दुकानदार का औसत लाभ निकालना है। अब यहाँ पे किस चीज का अनुपात आएगा हमारे, क्रय मूल्य का। जो 50% प्रॉफिट पर पेन बेच रहा है वो किस अनुपात में होंगे,
है ना, उनके क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा या उनकी क्वांटिटी कितनी होगी, दोनों का मतलब एक ही। तो 10% प्रॉफिट कमा रहा है जिन पेन के ऊपर, उनकी क्वांटिटी कितनी होगी या फिर उनका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, बराबर। अब वो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, कॉस्ट प्राइस का अगर रेशियो लूंगा तो मैं भाई पेन आपके सेम ही है तो 30% पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 30% पेन के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखा सिंपल मैंने 30। तो 70% पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 70% पेन के बराबर। भाई अगर सपोज एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 30 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपए सिंपल। 70 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 70 रुपए। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, सिंपल इसका अनुपात ले लिया। ये किस अनुपात में निकल के आया, 3:7 में। अब आपको ये सपोज इसकी वैल्यू आपने एक्स अज्यूम कर ली, तो कैसे निकालोगे आप, सिंपल एलिगेशन में मिक्सचर लगाना है आपको, ठीक है। 10 - x बटा x - 50 बराबर 3/7। 70x, सॉरी 70 - 7x = 3x - 150। इसको इधर लेके आप क्या बना, 10x बराबर 15 और 7 कितने हो गए, 220, ठीक है। तो x बराबर कितना निकल गया आपका, 22%। क्या आएगा आपका औसत लाभ निकल के 22%। है बस समझ में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एकदम, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए हम कैसे इसको सोल्व कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें 3.6 रुपीज पर केजी वाले चावलों को किलोग्राम वाले कितने किलो चीनी, 4 रुपए 20 पैसे रुपए प्रति किलोग्राम वाली 8 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 4 रुपए 40 पैसे रुपए प्रति किलो बेचने से 10% का लाभ हो। ठीक। अब देखो इसमें जब आप सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी, 4.4 रुपए पर केजी के हिसाब से आपका एस्टिमेट। प्रॉफिट कितना कमाया आपने, 10%। मतलब ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था आपको, एसपी बराबर क्या होता है, अगर ये 10% उसको क्या लिखते हैं, 8/10, मतलब 11/10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी एसपी, ये हो जाएगी सीपी, और एक क्या हो गया आपका प्रॉफिट। इसका मतलब यहां से अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे, सीपी निकालोगे सब, है ना, सीपी कितना निकल के आएगा, सिंपल 4.40/11 डिवाइड करोगे 4.4 डिवाइड बाई 10, सॉरी 11, कितना निकल जाएगा 4। तो 10 बराबर किसके हो जाएगा, 0.40। 10 बराबर किसके हो गया, 4 रुपए। मतलब कॉस्ट प्राइस कितने निकल गए आपके, 4 रुपीज पर केजी। मतलब कि आप जो 4 रुपए 40 पैसे कमा रहे हो 10% प्रॉफिट के हिसाब से, उसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए पर केजी। और 4 रुपए पर केजी कॉस्ट किसकी है, फाइनल जो मिक्सचर आपके पास बना है ना, जिसको आप बेच रहे हो उसकी। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज मीन वैल्यू निकल के आई है ना, कितनी आई, 4 रुपए पर केजी की। ये हमने लिख लिया भाई, ये 4 रुपए पर केजी का हमारे पास फाइनल मिक्सचर बना है जो हमने बेचा है, ठीक। अब फर्स्ट कितनी है, 3.6 रुपीज। दूसरी कितनी है, 4 रुपए 20 केजी वाली चीनी को हमने मिक्स किया, ठीक। अब जो यहाँ पे हमारे पास अनुपात आएगा निकल के, क्या बताया था मैंने, किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का अनुपात आएगा, या फिर या फिर किस अनुपात में वो मिलाया है उसका अनुपात आएगा, या कितने क्वांटिटी में वो मिलाया है वो हमारे पास अनुपात आएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का और साथ में क्वांटिटी का, है? या फिर क्वांटिटी का। तो इसका आपने यहां से निकाला तो ये कितना बचा, 0.20, ठीक है। इस वजह से इसको माइनस किया तो कितना आया, 0.40। एलिमिनेट किया, कितना है, 1:, तो मतलब एक भाग अगर 3.6 रुपीज पर केजी का मिलाया है, तो इसका कितना भाग मिलाया आपने, इसका 2 भाग मिलाया है।
ठीक है। अब एक्चुअल में वास्तव में ये 2 किसके बराबर है? 8 किलो के बराबर है। एक किसके बराबर होगा? 4 kg के बराबर। मतलब अगर ये 8 किलो चीनी आपने, ये वाली चीनी 8 किलो आपने मिक्स की है, तो ये कितने की है आपने मिक्स? ये की है आपने 4 किलो। क्या आंसर आएगा आपका? सिंपल 4 kg। आई बात समझ में? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बेसिक से बताया है, पूरा A to Z। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, दुकानदार ने 200 रुपये पर क्विंटल एवं 260 रुपये पर क्विंटल दो किस्म की दाल खरीदी। पहली किस्म की कितनी दाल को 52 किलोग्राम वाली दूसरी किस्म के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 300 रुपये पर क्विंटल की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। ठीक है। सेम क्वेश्चन अभी जस्ट हम करके निपटे हैं, वैसे ही करना है। देखो क्या क्वेश्चन दिया है आपको कि 25% का लाभ हो। मैंने आपको जस्ट पहले भी बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है आपका? 25% मतलब 1/4। ठीक। प्रॉफिट को सीपी और एसपी में कैसे बदल सकते हो आप? एसपी बटा सीपी। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो ये नीचे क्या हो जाएगा आपका? सीपी। ऊपर क्या हो जाएगा? 4+1 5 तो 5 बराबर किसके है आपके? 300। तो 4 बराबर किसके हो जाएगा? सिंपल 300/5 इंटू 4 240। ठीक है। मतलब जो आपका एवरेज वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू जिस पे आपने पैसे कमाए हैं एक्चुअल में वो 240 रुपए थे। 240 रुपए पर क्विंटल की रेट थी एक्चुअल में, उसके ऊपर आपने 10% सॉरी 25% प्रॉफिट कमाया है, तब वो आपने 300 रुपए पर क्विंटल की दर से बेची। ठीक है। लेकिन हम जब एलिगेशन मिक्सचर लगाएंगे तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लगाएंगे, यूं नहीं भाई कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस के ऊपर एलिगेशन मिक्सचर लगाएंगे, नहीं। कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस के समान समान चीजों के ऊपर ही एलिगेशन मिक्सचर लगेगा। यूं नहीं कि भाई आप इधर तेल खरीद रहे हो उधर नारियल की संख्याओं से एलिगेशन मिक्सचर लगा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सेम क्वांटिटी होना, क्वांटिटी वाली चीजें होनी चाहिए आप। ठीक है। अब देखो फर्स्ट किस्म है आपकी और ये सेकंड है ना। फर्स्ट का क्या है? कॉस्ट प्राइस 200 रुपए पर क्विंटल। ठीक। दूसरा कितना है आपका? 260 रुपए पर क्विंटल। एवरेज कितना है आपका? 240। ठीक। ये कितना है आपका? 20 और ये कितना है आपका? 40। ये किस चीज का अनुपात है? ये उस चीज का अनुपात है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी कितनी है ना। मतलब कि अगर ये 200 रुपए पर क्विंटल है तो इसकी आपने एक क्वांटिटी ली है, मतलब एक बार इसको मिलाया है, एक भाग इसका मिलाया है। और दो का मतलब है कि 260 किलो रुपए पर प्रति क्विंटल वाली जो आपकी दाल है उसका आपने 2 गुना भाग मिलाया है। मतलब अगर 3 भाग मिलाया तो एक मुट्ठी इसमें से लिए और 2 मुट्ठी इसमें से लिए, इसका मतलब ये होता है। अब देखो क्या बोला है आपको कि दूसरे किस्म की 52 kg है ना, दूसरे किस्म की 52 kg ये किस अनुपात में मिला है? मैंने बोला ना इसकी 2 मुट्ठी लिए, इसका मतलब ये जो ये दो है ये एक्चुअल में किसके बराबर है? एक्चुअल में किसके बराबर है? 52 kg बराबर है। तो एक बराबर किसका हो जाएगा? 26 किलो के बराबर। मतलब पहली किस्म है जो पहली किस्म है वो कितने किलो मिलाई आपने? वो मिलाई आपने कितनी? 26 है ना, 26 किलो मिलाई। और जो दूसरी किस्म है वो कितनी मिलाई आपने? 52 kg। सो 52 क्विंटल। ठीक है। किलो है ना, सॉरी केजी है ना। 26 किलो। आई बात समझ में? तो ये सेम क्वेश्चन जो जस्ट हम पहले भी अभी करके निपटे हैं वही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा, एक आदमी ने 900 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी। उसने पहले कुर्सी को क्रय मूल्य के 4/5 पर, दूसरी कुर्सी को क्रय मूल्य के 5/4 भाग पर बेचा। कुल मिलाकर उसे 90 रुपए का लाभ हुआ। तो पहली कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कर। ठीक है। देखो
आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। मतलब हम एलिगेशन एंड मिक्सचर लगाएंगे, एलिगेशन एंड मिक्सचर लगाएंगे, तो वो जो अनुपात निकल के आएगा वो क्रय मूल्य का आएगा, या फिर कितनी कुर्सियां खरीदी उसका निकल के आएगा। एक्चुअली में देखा जाए तो सीपी आएगा, है ना। सीपी क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप 4 कुर्सियां खरीद रहे हो तब भी खरीद तो रहे हो ना, फिर तो वो कॉस्ट प्राइस ही ना। ठीक। लास्ट पिछले 2-3 क्वेश्चंस में दाल, भाई इतनी क्विंटल दाल खरीदी, उतने क्विंटल दाल खरीदी, आया तो वो कॉस्ट प्राइस का ही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में भी। भले ही वो क्वांटिटी दिखा रहा है वहां पे, लेकिन है तो कॉस्ट प्राइस ना एक्चुअल में। वैसे ही देखो, 900 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी उसने, ठीक है। पहले इस पे चलते हैं, फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, पहली कुर्सी दूसरी। फर्स्ट वाली में उसने 4/5, फर्स्ट कुर्सी को उसने 4/5 पर बेचा, और दूसरी कुर्सी को उसने 5/4 पर बेचा, क्रय मूल्य के। ठीक है। मतलब ये अगर सीपी है तो ये क्या हो जाएगा? एसपी। सीपी है तो ये एसपी। मतलब देखा जाए तो 5 रुपए में कर दी और 4 रुपए में बेच रहा है, मतलब सीधा सीधा कितना खा रहा है? 20% का नुकसान खा रहा है वो। बेसिक हम डायरेक्ट सोच सकते हो ना भाई, 5 में खरीदी 4 में बेची, तो मतलब सीधा सीधा कितना? 20% का लॉस खा रहा है। और 4 रुपए में खरीदी 5 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा कितना प्रॉफिट ले रहा है वो? 25% प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक। और 900 रुपए की चीज में वो टोटल कितना कमा रहा है? 90 रुपए का। मतलब एवरेज जो प्रॉफिट है उसका, है ना, मीन प्रॉफिट फाइनल, वो कितना है? 10%। अब सिंपल आपको क्या करना है, इधर प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज, इधर प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज, ये भी प्रॉफिट परसेंटेज है, तो जो आपका रेशियो निकल के आएगा वो किसका आएगा? सीपी का। बराबर। फर्स्ट कुर्सी के सीपी का, दूसरी कुर्सी का सीपी का। या फर्स्ट कुर्सियां कितनी खरीदी, ये कितनी खरीदी, अगर 2 से ज्यादा कुर्सियां होती तो उसके, तो इसका सीपी आएगा, यहाँ इसका सीपी आएगा, इसमें इसको माइनस किया आपने, कितना बचेगा? 25 में से 15 गए तो 15, तो ये 10 माइनस 20 कितना हो गया? 10 - 20 बराबर कितना हो गया? 20। मतलब 15/20, मतलब 1:2। इसका मतलब जो पहले वाली कुर्सी है ना, पहले वाली जो कुर्सी है उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 1 रुपए। और जो दूसरी वाली कुर्सी है उसका कॉस्ट प्राइस दुगना था, है ना। तो मतलब टोटल देखा जाए तो टोटल 3 था। टोटल कुर्सी कितना, दोनों कुर्सियों की वैल्यू कितनी थी? दोनों कुर्सियों की कुल कीमत कितनी थी? वो थी आपकी कितनी? 900 रुपए। तो ये किसके बराबर एक्चुअल में? 3 के बराबर। तो 3 बराबर किसके? 900। 1 बराबर 300। ठीक। तो पहले कुर्सी किसके बराबर है? उसकी प्राइस कितनी है? 1, मतलब 300 रुपए। और दूसरी कुर्सी की वैल्यू कितनी है? 300 × 2 बराबर 600। है तो समझ में? बिल्कुल सेम मेथड लगा रहा हूं, अभी तक में जितने भी क्वेश्चन है उनमें कोई अलग मेथड नहीं है। बस जो एक कॉन्सेप्ट बताना था आपको, वो मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, और वही रिपीट कर रहा हूँ हर बार। अगला क्वेश्चन है, एक दूध वाला 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला देता है। ठीक है। यदि शुद्ध दूध की कीमत 72 रुपए पर लीटर है एवं हम मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने की बोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या? मतलब कि दूध वाला 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला देता है, दूध बेचने जा रहा होगा, बीच में कहीं नल दिखा तो 5 लीटर पानी उसमें डाला गया। लेकिन वो जब बेचने गया दूध वाला, ग्राहक को बोला कि भाई साहब जितने का आ रहा है उतने का ही मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। क्या बोल रहा है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने के बोलता है ना, कि जितने का आ रहा है मेरे घर में पड़ रहा है उतना ही मैं आपको दे रहा हूँ। फिर भी वो उसका प्रॉफिट तो बनेगा ना, क्योंकि 5 लीटर पानी तो मिला ही दिया उसने। 20 लीटर का दूध कितने का कर लिया उसने? 27 लीटर, 25 लीटर बना लिया वो दूध। ठीक है। अब हम चलते हैं अब देखो क्या है ये। आप यहाँ पे चलो भाई, शुद्ध शुद्ध दूध और हो गया आपका सिंपल पानी। ठीक।
शुद्ध दूध की कीमत कितनी है? 18 रुपए प्रति लीटर है। ठीक है, सही, 72 रुपए प्रति लीटर। शुद्ध दूध कितना लिखा आपने भाई? 72। पानी की वैल्यू कितनी है? फ्री में भरा है उसने भाई। अगर ये 20 लीटर दूध लेके आता, 72 रुपीज पर लीटर के हिसाब से पड़ता उसका। ठीक है, और वो उसको इसमें बेच देता है। लेकिन अभी उसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया, 20 लीटर की जगह 25 लीटर हो गया। ठीक है, तो अभी जो इसकी कीमत आई है, एवरेज एवरेज कीमत आई है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो रहा है कि 5 लीटर पानी तो फ्री का मिल गया उसको। मतलब 72 इंटू 20। ठीक है, प्लस वाटर की कीमत 0, डिवाइड बाई कितना हो गया टोटल? 25। एवरेज प्राइस भी चाहिए ना आपको। 20 लीटर 72 रुपए पर लीटर के हिसाब से, प्लस पानी कितना है? 5 लीटर, जीरो प्राइस का। टोटल पानी कितना है? 25। टोटल द्रव कितना हो गया? 25 का। ये कितना हो गया? 72 इंटू 20 डिवाइड बाई। ठीक है, 5 से कट गया 5 बार, 5 से 4। ये कितना कट गया आपका? 5 से इसको काटा आपने, 1470 इंटू 4। कितना हो गया ये? सिंपल 16 के साथ एक, 57.6। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी? 57.6 एवरेज प्राइस। अब इसको सोल्व किया आपने, 57.6, इसमें से इसको माइनस किया, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस आएगा तो ये माइनस कैंसिल, ये कितना बचा? 4, 4, 1। ठीक है, मतलब आप इसको काटोगे तो कितना बार कटेगा? 4:1 से। ऑब्वियसली जब 154, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 57.6 आएगा। काटोगे तो 4:1 ही आएगा, है ना। मतलब शुद्ध दूध का भाग कितना है आपका? 4, और पानी कितना है? 1। इसको आप डायरेक्ट अनुपात यहाँ से भी निकाल सकते हो, पता है कैसे? तो 20 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी मिला रहा है, तो ऑब्वियसली कितना? 4:1 में मिला रहा है। सिंपल है ना, सिंपल निकल जाएगा आपके। कितना प्रॉफिट कमा रहा है? ऑब्वियसली 20। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 25। 1/25, सॉरी 5/25 कितना कितना हो जाएगा आपका? सिंपल 5/20 कितना हो जाएगा? सिंपल 25% प्रॉफिट कमा रहा है वो, सीधा सीधा। पानी पानी का तो प्रॉफिट कमा ही रहा है ना वो 20 लीटर में, इसलिए। अब देखो, आपको क्या निकालना है? उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या करो आप यहाँ पे? सिंपल प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट किस किस भाग में होगा आपका? सिंपल, केवल पानी पानी फ्री का है, एक। दूध का पैसा लगा टोटल आपके कितना? 4। ठीक है, इंटू 100। कितना निकलेगा? सिंपल आपके 25%। ठीक है, आप इसको सोल्व करना चाहो तो फिर वैसे भी सोल्व कर सकते हो। सिंपल, यहाँ पे पानी कितना है? 57.6, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना निकल गया है आपका? 144, तो 14.4। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें डिवाइड करोगे आप, तो वही चीज निकल जाएगी जो 1/4 निकल के आएगी ना। क्वांटिटी के हिसाब से ही प्रॉफिट निकलेगा, और कुछ नहीं। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को बढ़ाओगे, उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल एक भाग बच रहा है दूध का, तो प्रॉफिट वही वही तो देगा आपको। सिंपल निकाल के तो 1/4 निकाल दिया उसका, सिंपल। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो मैंने बताया आपको 4:1 कैसे निकल के आएगा, यहाँ से भी निकल के आ सकता है सिंपल, है ना। 20 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी है, तो 4:1 में मिला हुआ है, और 1/4 ही उसका प्रॉफिट बच रहा है। पानी और शरबत को किस अनुपात में मिलाया जाए? अगला क्वेश्चन है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 33 से 1/3% का लाभ हो। सेम मैंने अभी जो बताया ना, जो सबसे लास्ट में वो मेथड बताया था आपको,
बस वो लगा दो यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल। पानी को शरबत में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रेमल पर भेजने पर 33 से 1/3% का लाभ। देखो, 33 से 1/3% का लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हो, 33 से 1/3% का मतलब क्या हो गया? सिंपल, 1/3। मतलब 1/3 का मतलब हो गया 1 और 3, है ना? मतलब 1 भाग आप क्या मिलाओ? पानी, और 3 भाग आप क्या मिलाओ? शरबत। है बात समझ में? और यही आपका आंसर है, सबसे शॉर्ट एंड स्वीट। बिल्कुल। जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि पानी को, दूध के को, पानी में दूध किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रेमल पर बेचने 25% का लाभ हो, तो सिंपल 1/4। ठीक है। अगर बोला कि भाई दूध को दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि 20% का लाभ हो, सिंपल, एक 20% मतलब 1/5। पानी कितना मिलेगा? 1, दूध कितना मिलेगा? 5। ठीक है। 33 से 1/3% का लाभ हो, बोला ना, 33 से 1/3% का मतलब कितना होगा? सिंपल, 1/3। 1 भाग पानी मिलेगा, 3 भाग आपका शरबत मिलेगा। बस यही एक सबसे शॉर्ट मेथड है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके, हमेशा ये एक नोट आप डाल के लिख लो यहाँ पे कि जब भी क्वेश्चन आए किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, है ना, परसेंटेज हो, लाभ या हानि हो, तो सिंपल परसेंटेज दिया है, वही आपका आंसर होगा, है ना? इसको नोट डाउन कर लेना और कुछ नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिला देता है और 25% का लाभ कमाता है। सिंपल, जस्ट अभी आपको बता के निपटा हूं मैं, है ना? क्या है? 25% का लाभ कमाता है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है भाई? 25% मतलब 1/4। 1 भाग कितना है आपका? पानी। 4 भाग कितना है आपका? दूध। किस अनुपात में मिलाएगा? 1/4। ठीक है। पानी किसमें मिलेगा आपका? 1 भाग मिलेगा पानी, और दूध कितना मिलेगा आपका? 4। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेट्रोल की कीमत 7 रुपए 60 रुपीज पर लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 40 रुपए पर लीटर है। पेट्रोल और डीजल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 75 रुपए में बेचने का 25% का लाभ हो? सिंपल, पेट्रोल, डीजल, 60 रुपीज, 40 रुपीज, रेशियो निकालना है आपको। 25% का लाभ होना चाहिए, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? 25 बोले तो 1/4। 25% प्रॉफिट का मतलब कितना? 1/4, मतलब सेलिंग प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? सिंपल, 75, है ना? तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 60। 15 से काट दो। ठीक है। माइनस किया 20, माइनस किया 0। ठीक है। मतलब ऐसा कोई मिक्सचर बनाना संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका अनुपात कितना आ गया आपका? 0। इसलिए मिश्रण संभव ही नहीं होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। ये हमारे आज के जितने भी क्वेश्चन थे, वो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वे में मैं हमने आपको बताया है। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आप इसमें बहुत सिंपल 10-10 सेकंड में भी कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आने वाला है, उसमें थोड़े अच्छे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप उस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन में लेके आने वाला हूँ उस लेक्चर में। और खासकर जो मेंस में, सीरियल मेंस में, एनटीपीसी मेंस में पूछे गए वो क्वेश्चन में लेके आऊंगा। प्लीज वीडियो के साथ बने रहिए, और बाकी जो आपके जरूरतमंद फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो
ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि कई-कई रिमोट लोकेशंस ऐसी होती है जहाँ पर बच्चों के पास ऐसे क्वेश्चंस नहीं पहुँच पाते हैं जिनकी वास्तव में उनको ज़रूरत होती है, और वो अच्छे टीचर से पढ़ने से बच जाते हैं, या फिर उनको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है वो चीज़। तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। गुड बाय।